नादिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रुक सकती, मजबूरी है मेरी। मैंने कितना कुछ किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन तुम जी कौन बोल रहे हैं? तैयार ही नहीं। जी मैं बोल रही हूँ। हमने इश्तिहार देखा था, आपका बेटा यहाँ है। क्या? वो मेरी एक दोस्त को मिला था। हमें लगा उसका कोई घर नहीं है, तो वो काफी दिनों से हमारे यहाँ मेहमान है। लेकिन जब उसने इश्तिहार देखा तो काफी घबरा गई। आप एड्रेस दे, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। हमने उसे कोई तकलीफ नहीं दी है। हम आम लोग हैं, सादा से लोग हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको पुलिस के किसी चक्कर में नहीं फंसाऊंगी। आप बस मुझे एड्रेस बता दें। हाँ ओके, ठीक है ठीक है, मैं बस फौरन पहुंचती हूँ। कमजोर हो गया है मेरा बेटा, पता नहीं इसने क्या कुछ सहा होगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप ना होती तो पता नहीं इसका क्या होता। ये सोते हुए आपका नाम लेता है। आपसे कुछ बात करनी थी। फातिमा को जब बच्चा मिला था तो वो जख्मी था, इसने उसकी पट्टी भी की थी। ये नर्स है, मैं इसकी खालाजाद हूँ। जब मैंने अपने बेटे को खोया था तो वो सिर्फ 3 साल का था। अफसोस हुआ। मैं आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी, और जब मैंने इसे उस रात देखा तो मुझे लगा अल्लाह ने एक बेटा लेकर मुझे दूसरा बेटा दे दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरा मतलब है आपने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपकी मशकूर हूँ। फातिमा को उसमें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए उसे इसने जाने नहीं दिया। लेकिन जाहिर है इश्तिहार देखने के बाद सब बदल गया। लेकिन इसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे वो बार बार अजरा का नाम लेता है। अजरा कौन है? शैतान का दूसरा नाम। बहन है इसकी। असल में ये मेरे हस्बैंड की पहली बीवी के बच्चे हैं। और एक दुख भरी बात ये भी है कि कुछ अरसा पहले ही इनके बाबा का इंतकाल हुआ है। जी बस क्या कह सकते हैं। हमने अजरा को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। पहली औलाद है इसलिए लाडली थी, लेकिन बाहर जाके वो तो जिद्दी भी हो गई। लेकिन फिर अपने बाबा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा हो गई है वो, और घर छोड़कर जाने की बातें करने लगी। मैंने उससे कहा भी था मर्द को मत ले जाओ, क्योंकि उस बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी है, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। उसी की वजह से मर्द खो गया था। उसने बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। बेचारा बच्चा। ये बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं सालों से उस बच्चे को संभाल रही हूँ, कई सालों से। उसे खुसूसी तवज्जो और तालीम की जरूरत है। जब वो मेरे साथ था तो बिल्कुल खुश और ठीक ठाक था। मुझे तो इश्तिहार देखने से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि ये बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था। हाँ सही कहा, पता चल ही जाता है। आपको वो जख्मी हालत में मिला था। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या हुआ होगा, है ना? फिर तो अल्लाह का शुक्र इसकी बहन को नहीं बुलाया हमने। समझिए अल्लाह ने बचाया है इसे। जिस वक्त मुझे आपकी तरफ से फोन आया, मैंने अपनी इस हालत की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। फौरन पहुंच गई कि कहीं अजरा ना आ जाए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं इस बच्चे को लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जब अजरा को पता चलेगा तो वो इससे मुझसे छीन लेगी, क्योंकि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। एक रास्ता है।
मतलब वो यहाँ रह सकता है। मैं मर्द का खुद ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपने बेटे की तरह संभालूंगी मैं इसे। ये मेरे साथ बहुत खुश रहेगा, आप इस बात का यकीन रखें। फातिमा, तुम ये सब बोल रही हो वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस इस बच्चे को हर जगह ढूंढ रही है, हम मुश्किल में आ जाएंगे। मैं इसे बाहर जाने ही नहीं दूंगी, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी इसका। लगता है आप उससे बहुत मानूस हो गई। मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन मैंने इसका सालों से ख्याल रखा है। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे साथ रखूंगी। आप यकीन करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। अगर इसकी बहन इसे आकर ले गई तो ये बच्चा परेशान हो जाएगा। मतलब हाँ, ये बात भी ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक तरकीब है। अजरा ने स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तब तक मर्द यहाँ रह सकता है और इस तरह हम मर्द को बचा लेंगे। आप दोनों का क्या ख्याल है इस बारे में? आखिर मर्द की जिंदगी का सवाल है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। आप एक उदास माँ की झोली में खुशियाँ भर देंगी। ठीक है, मर्द के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बस। मर्द आज से मेरा अपना बेटा है। जाहिर है मर्द का ख्याल रखने में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका मिल जाना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन आप मुझे समझने की भी कोशिश करें। आप इन पैसों को एक माँ का तोहफा समझकर रख लें जिसने सालों उस बच्चे का ख्याल रखा हो। कबूल कर लें प्लीज।